इज दैट फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। इन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन दी हुई है क्या वो पॉसिबल है, अगर वो पॉसिबल है तो क्या करना है, हमें उसकी प्रेजेंट एजेस क्या करना है, डिटरमाइन करना है, पता करना है। तो क्वेश्चन हमारा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 years ago the product of their ages in years was 48। यानी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का सम कितना है, 20 ईयर्स है, और 4 ईयर अगो यानी 4 साल पहले उनकी एजेस का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना है, 48 ईयर्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसकी प्रेजेंट एज बताना है अगर ये पॉसिबल है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले दोनों फ्रेंड्स की एजेस मान लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी हमने एज क्या मान ली, प्रेजेंट एज मान ली, एक्स ईयर है। ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, तो जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज क्या हो जाएगी, दोनों का एज है 20, अगर फर्स्ट की एज हमने मान ली एक्स तो सेकंड जो फ्रेंड होगा उसकी एज क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स, इतनी ईयर हो जाएगी उसकी एज, और दोनों को सम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, क्योंकि एक्स एक्स हो जाएगा कैंसिल। अब आगे कहा जा रहा है कि 4 ईयर्स एगो यानी 4 साल पहले की बात है, तो लिखेंगे 4 ईयर्स एगो यानी 4 साल पहले की अब बात होगी, तो लिखेंगे द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। तो बताइए अभी उसकी उस फर्स्ट फ्रेंड की एज है एक्स, ठीक है, तो 4 ईयर पहले यानी 4 साल के पहले उसकी एज क्या होगी, हो जाएगी एक्स माइनस 4 ईयर हो जाएगी, क्योंकि 4 क्या होगा, कम होगा, इतनी ईयर्स हो जाएगी। और आगे लिखेंगे एंड द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। अब क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड फ्रेंड है उसकी एज पता करते हैं, 4 साल पहले क्या एज होगी, तो अभी उसकी एज है 20 माइनस एक्स, ठीक है, 20 माइनस एक्स अभी एज है, 4 ईयर पहले की बात है यानी माइनस कर देंगे 4, तो कितना आ जाएगा, 20 में 4 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 16, यानी हो जाएगा 16 माइनस एक्स ईयर, इतनी उसकी एज हो जाएगी उसके फ्रेंड की। अब आगे कहा जा रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 48 है, तो आगे लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर देंगे, दोनों का प्रोडक्ट है 48, तो फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या है, x माइनस 4 है, दूसरे फ्रेंड की एज क्या है, 16 माइनस एक्स है, दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई कितना है, 48 है। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो अब x का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16x, अब x का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई प्लस 16 में करेंगे तो 16 4 हो जाएगा 64, तो हो जाएगा माइनस 64, अब माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 4x और इक्वल हमारा हो जाएगा 48। अब क्या करेंगे, एक्स एक्स को एक साइड करिए और स्क्वायर वाले को अलग करिए, तो एक्स स्क्वायर हो या माइनस में है तो इसको पहले लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स वाला हमारा क्या है 16x है, ये भी प्लस में, 4x ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस हो जाएगा प्लस और साइन भी लगेगा प्लस का, तो 16 और 4 हो जाएगा 20x, और ये हो जाएगा माइनस 64, 48 इधर क्या है प्लस में, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 48 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 8 4 हो जाएगा 12 का 2 1 कैरी 6 4 10 1 11, यानी हो जाएगा 112 इक्वल हमारा हो जाएगा 0। अब एक्स स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस में था ये हो जाएगा प्लस में, 20x प्लस में था ये हो जाएगा माइनस में, और 112 किस में था, माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, 112 इक्वल हमारा हो जाएगा 0, माइनस को उधर भेज देंगे तो हमारा बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल हो जाएगा हमारा 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें ये पता करना है इसके रियल रूट्स पॉसिबल है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डिटर्मिनेंट यानी कि डी हमको फाइंड करना पड़ेगा, तो डी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से क्या कर देंगे, कंपेरिजन कर देंगे, तो ए हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हो जाएगा 1, बी हमारा हो जाएगा माइनस 20 और सी हमारा हो जाएगा 112।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डी फाइंड कर देंगे। तो डी इक्वल हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हम फाइंड करेंगे। तो डी इक्वल हमारा हो जाएगा, बी कितना है -20, तो -20 हो जाएगा स्क्वायर, -4 मल्टीप्लाई ए हमारा है 1 मल्टीप्लाई सी हमारा है 112। डी इक्वल हमारा हो जाएगा -20 के स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400, माइनस लगा दीजिए। अब 4 1 हो जाएगा 4, अब 4 का मल्टीप्लाई 112 में करेंगे तो हो जाएगा 4 2 हो जाएगा 8, 4 1 4 और यहाँ भी 4 1 4। ठीक है। अब डी इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस होता है माइनस, बड़े में छोटे को माइनस कर देंगे। तो 448 में 400 माइनस करेंगे तो हमारा जाएगा 48। बड़ा कौन है, 448, इसका साइन है माइनस तो यहाँ लग जाएगा माइनस। तो अब बताइए जो डी की वैल्यू है वो माइनस में आ रही है, यानी कि ये 0 से छोटा है। तो हम लिख सकते हैं डी इज लेस देन 0, सो द सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि जो ये सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं है। ये हो जाएगा हमारा आंसर।